जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अंकल जोंग और क्षुइंग को गाइबिन के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अंकल जोंग अपने वेपन निकालकर फाइट करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। तभी क्षाविंग उन्हें रोकता है और खुद फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। क्षाविंग अपना ऑरा रिलीज़ करता है, तब गाइबिन भी सामने से अपना ऑरा रिलीज़ करता है और दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाइबिन बोलता है, तुमने अंकल जोंग को इसलिए नहीं लड़ने दिया क्योंकि तुम्हें डर है कि ये स्नेक मैन अपने दादा से कहीं पिट ना जाए। ये बोलकर गाइबिन हंसने लगता है। उसी के साथ उसके आदमी भी हंसने लगते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, चलो अपने दादा के सामने झुको। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बॉस महान है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे सारे ट्रेजर हमें दे दो। यह बोलकर सभी हंसने लगते हैं। तभी क्षाविंग उस पर अटैक करता है और उसके फेस पर एक कट लगा देता है। इससे गाइबिन गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को उन पर अटैक करने को कहता है। सभी उन पर तीर चला देते हैं। क्षाविंग अपना ऑरा रिलीज़ करता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पास्ट के एक सीन को देखते हैं जहाँ पर गाइबिन ने स्नो ईगल टेरिटरी पर अटैक कर दिया था। गाइबिन अंकल जोंग को घायल करके नीचे गिरा देता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो स्नेक मैन, मैं तो बस स्नो ईगल टेरिटरी से कुछ मनी लेने के लिए आया था। मुझे लगा मुझे नाइफ़ यूज़ करना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर अंकल जोंग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक तुम यहाँ से 2 रुपये भी नहीं ले जा सकते। गाइबिन कहता है, ओह, मुझे ये आइडिया पसंद आया। तुमने कहा है तो मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। यह कहते हुए गाइबिन उन पर अटैक कर देता है। अंकल जोंग उसके अटैक से बचकर उसके अटैक को रोकने लगते हैं। गाइबिन उन पर बार बार अटैक करता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। उनकी तलवार भी उनके हाथों से छूट गई थी और गाइबिन उनके ऊपर अपना पाँव रख लेता है। अपने चाकू से उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी उसके पास एक तीर आकर गिरती है और वह अंकल जोंग को नहीं मार पाता। उसके ऊपर तीर गिरने लगते हैं और वहाँ पर स्नो ईगल टेरिटरी के सोल्जर्स आ जाते हैं। 3 सोल्जर्स अंकल जोंग के पास आ जाते हैं और एक सोल्जर अंकल जोंग को बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लोगों को सुरक्षित महल में पहुँचा दिया गया है और जिन लोगों ने हमारे लोगों पर अटैक किया था और उन्हें लूटा था, उन लोगों को भी घायल कर दिया गया है। गाइबिन बोलता है, तुम मुझे इतनी देर तक रोक रहे थे। अंकल जोंग कहते हैं, मैं स्नो ईगल टेरिटरी के लोगों के लिए तुम्हें रोक रहा था और किसी को भी चोट नहीं पहुंची है। यह सुनकर गाइबिन गुस्सा हो जाता है और उनके एक सोल्जर के पेट में नाइफ घुसाकर उसे मार देता है। फिर गाइबिन कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने इतने सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया। यह बोलकर गाइबिन अंकल जोंग की तरफ आगे बढ़ता है। सोल्जर्स उस पर तीर चलाते हैं, पर वह अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनके तीरों को रोक लेता है और जैसे ही उन पर अटैक करने वाला होता है, वहाँ पर अंकल टोंग बहुत सारे सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं और कहते हैं, तीसरा लुटेरा यहाँ है। अंकल टोंग को देखकर अंकल जोंग उन दोनों सोल्जर्स को अपने हाथ में लेकर पीछे हट जाते हैं और अंकल टोंग गाइबिन पर तीरों की बरसात कर देते हैं। गाइबिन एक तीर से घायल हो जाता है। अंकल टोंग और बहुत सारे सोल्जर्स उसे मारने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं। गाइबिन यह देखकर घबराता है और वहाँ से भागता है। अंकल टोंग बोलते हैं, दोबारा यहाँ मत आना वरना तुम मारे जाओगे। गाइबिन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मुझे फ्यूचर में और भी मौके मिलेंगे, मैं वापस आऊँगा और तब तक आऊँगा जब तक स्नो ईगल टेरिटरी ख़त्म नहीं हो जाती। फिर हमें वह गांव दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जल रहा था। वे अपने सोल्जर को श्रद्धांजलि देते हैं और वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अंकल जोंग और अंकल टोंग गाइबिन और उसके मैजिशियन से फाइट कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं अंकल जोंग क्षाविंग को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। क्षाविंग ट्रेनिंग करते हुए बोलता है, एक दिन मैं तुम्हें इसका हिसाब दूंगा। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हम क्षाविंग को देखते हैं जो पीछे मुड़ता है और मैजिशियन की तरफ भागता है। गाइबिन उसके पीछे भागता है। उसके आदमी तीर चलाते हैं, पर वे तीर क्षाविंग के पीछे गाइबिन आ रहा था उसके सामने आकर गिरते हैं। गाइबिन अपने आदमियों को डांटता हुआ कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो बेवकूफ़? मुझ पर नहीं,
उस पर तीर चलाओ। शाओविंग जाकर मैजिशियन पर अटैक कर देता है। मैजिशियन उसके अटैक से बचता है और उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है। शाओविंग उसके मैजिक से बार बार बच रहा होता है। फिर शाओविंग अपने स्पेयर को लेकर मैजिशियन के ऊपर अटैक करता है। मैजिशियन अपने ऊपर शील्ड बनाता है, पर वो अपने शील्ड को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता और शाओविंग अपना स्फीयर उस मैजिशियन के आर पार कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी शाओविंग के पीछे से गायबिन आता है। शाओविंग बोलता है, अब तुम्हारी बारी। गायबिन बोलता है, क्या यह लड़का सिल्वर मून लेवल पर पहुंच चुका है? ऐसा नहीं हो सकता। यह बोलते ही शाओविंग और गायबिन एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। शाओविंग गायबिन पर भारी पड़ रहा होता है। वो उसे मारते हुए कहता है, ये अंकल जोंग के लिए, ये अंकल टॉम के लिए, और ये उन मरे हुए लोगों के लिए जिन्हें तुमने मारा है, और ये उन मरे हुए सोल्जर्स के लिए, और ये स्नो ईगल टेरिटरी के लिए। इस लास्ट अटैक में शाओविंग अपने स्पीयर को गायबिन के अंदर घुसा देता है और गायबिन वहीं पर मर जाता है। गायबिन के सारे आदमी गायबिन को मरा हुआ देखकर अपने वेपन्स को नीचे गिरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इसका अगला पार्ट कुछ ही देर में हमारे चैनल पर आ जाएगा। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।